प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने हमें ये मौका दिया उसकी हजूरी में जुड़ने के लिए, उसकी हजूरी में आने के लिए। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो बीती क्लास में हमने सीखा था कि किस प्रकार से परमेश्वर ने एक दर्शन दिया था अब्राहम को। परमेश्वर ने एक दर्शन दिया था, एक कॉलिंग दी थी सारा को। और बीच में कौन आ गया? बीच में अब्राहम जो है वो लूत को लेकर आ गया और सारा जो है हाजिरा को लेके आ गई, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ों में उनको क्या बैकक्लैश का सामना करना पड़ा। और बहुत सी जगहों पे हमने देखा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में डिले का सामना किया। ठीक है, जब चीज़ें आगे बढ़ी, उनको दोनों को एक एक पुत्र हुआ, हाजिरा को भी और सारा को भी, तो दोनों से एक एक वंश चला। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज एक्चुअली एक टॉपिक के अंदर दो टॉपिक हैं, तो थोड़ा सा समझ के, कुछ समझ में ना आए तो आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इश्माइल और इसहाक के बारे में, और दूसरा सबसे मुख्य बात हम पढ़ेंगे कि इसहाक के होने से पहले, इश्माइल के बर्थ के बाद, आफ्टर बर्थ, और इसहाक के बिफोर बर्थ एक बड़ी अजीब सी घटना हुई बाइबल में। और बाइबल बताती है कि क्या कहते हैं, अब्राहम के पास 3 लोग उससे मिलने के लिए आए। ठीक है, तो अभी हम इश्माइल की बात करते हैं। अगर हम उत्पत्ति 16 का 15 पढ़ें तो वहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि हाजिरा जो थी उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसने उसका नाम इश्माइल रखा। इश्माइल का मतलब होता है परमेश्वर सुनता है। ठीक है, अब्राम का मतलब क्या होता है? अब्राम जो जब उसकी संतान नहीं हुई थी, जब परमेश्वर ने उससे वादा नहीं किया था, उससे पहले उसका नाम था अब्राम, जिसका मतलब होता है उन्नत किया हुआ पिता। ठीक है, जिस फादर के पास बहुत उन्नति है, जो बहुत ब्लेस्ड है, वो उन्नत किया हुआ पिता। और जब परमेश्वर ने उसका नाम अब्राहम कर दिया तो उसका मतलब होता है जातियों का पिता। अब यहां पे एक बात बड़ी समझने वाली है कि जब तक परमेश्वर ने उसको ब्लेस नहीं किया था, जब तक परमेश्वर ने उसको एक वाचा नहीं दी थी, तब भी वो एक ब्लेसिंग ही था। तब भी उसके नाम का मतलब यही था, उन्नत किया हुआ, प्रॉस्परस बंदा। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी उसके पास है। तो प्रॉस्पेरिटी तो थी उसके पास, लेकिन उसकी ज़िंदगी में क्या था? एक कमी थी। वो कमी क्या थी? उसके पास कोई भी संतान नहीं था, कोई भी बेबी नहीं था। अब अगर हम इस ज़माने में देखें या हम बात करें तो एक बेबी होना कितनी बड़ी ब्लेसिंग की बात है कि बहुत सारे लोग, अभी आईवीएफ चल गया है, फर्टिलिटी सेंटर्स खुल गए हैं, उसमें भी इतने सारे लोग अपने पैसे जमा कराते हैं, पैसे देते हैं, बट फिर भी वो जो आईवीएफ है, कुछ लोगों को सूट करता है, कुछ लोगों को नहीं करता, कुछ बेबीज़ हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आपका वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो मैं नहीं समझता कि वो एक उन्नति की निशानी है या वो एक प्रॉस्पेरिटी की निशानी है। अब्राहम के पास सब कुछ था। प्रभु था, प्रभु की कॉलिंग थी, प्रभु के साथ चलता था, वचन अच्छे से जानता था, बीवी थी, घर था, नौकर थे, अच्छा सब कुछ था जो एक बंदे के पास होना चाहिए। लेकिन मेन चीज़ क्या थी? उसको वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं था। इतना सब कुछ उसने एम्पायर क्रिएट किया, लेकिन अगर उसका कोई वारिस ही ना हो तो उन्नति किस काम की? आगे बढ़ना किस काम का? जब आपका कोई हायर ही नहीं है, कोई उसको टेक ओवर ही नहीं कर सकता है, कोई उसको आगे चला नहीं सकता है, तो क्या फ़ायदा ऐसी उन्नति का? जब परमेश्वर ने उसको वादा दिया तो परमेश्वर ने उसका नाम अब्राहम रख दिया। अब जब उसका नाम अब्राहम रखा गया तो उन्नति उसकी लाइफ से गई नहीं। उन्नति पहले भी उसके नाम में थी, लेकिन अब जो मेन चीज़ उसके नाम के साथ जुड़ी वो थी जातियां, जातियों का पिता, फादर ऑफ ऑल नेशंस या फादर ऑफ नेशंस। जातियां क्यों लिखा गया वहां पे? पिता का, पुत्र का पिता भी तो लिखा जा सकता था, अच्छे बच्चों का पिता भी लिखा जा सकता था,
लेकिन वहां पे लिखा गया जातियों का पिता। इट मीन्स कि प्रभु जब आपको कॉलिंग देता है, जब प्रभु आपको पुकारता है, तो आपकी जिंदगी से पुरानी चीजों को रिमूव नहीं करता। जो पहले आपकी कॉलिंग चल रही है वो वहीं की वहीं रहती है, उसमें और ऐड कर देता है। पिता दोनों में ही है नाम में, यहाँ पे उन्नत किया हुआ पिता, यहाँ पे जातियों का पिता, दोनों के नाम में पिता आ रहा है। लेकिन डिफरेंस ये है कि इस वाले नाम के साथ ये आशीष भी जुड़ी हुई है। सपोज कीजिए आप परमेश्वर में आने से पहले बहुत ब्लेस्ड थे, तो प्रभु ऐसा नहीं करेगा कि जब आप प्रभु में आएंगे तो आपको बिल्कुल कंगाल कर देगा, बिल्कुल गरीब कर देगा, बिल्कुल आपको फटेहाल कर देगा। ऐसा नहीं करेगा प्रभु। जब प्रभु के साथ सही तरीके से चलेंगे, आपकी ब्लेसिंग को वो बढ़ाएगा, आपकी आशीषों को वो इंक्रीज करेगा, आपके साथ चल के आपके नाम में जो कमियां हैं आज भी उसको दूर करेगा। ये नहीं कि जो अच्छी चीज़ें हैं उसको भी आपकी ज़िंदगी से ले लेगा, ऐसा नहीं करेगा प्रभु। ठीक है, तो समझ में आ रही है आपको मेरी बात कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो उसके नाम को एक्सटेंड किया, उसके नाम से कुछ हटाया नहीं। ABRAM, बस एक ये 2 वर्ड लग गए, आ। तो इन 2 वर्ड के अंदर क्या बसा पड़ा है? एक उन्नति बसी पड़ी है। इन 2 वर्ड्स के अंदर जातियां बसी पड़ी हैं। इन 2 अल्फ़ाबेट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें समाई हुई हैं। और जब प्रभु आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐड करता है तो ये मत सोचिए बहुत छोटी सी चीज़ है। दिखने में वो छोटी सी हो सकती है, लेकिन इन एक्चुअल वो बहुत बड़ी है। और दूसरी बात, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उसका नाम अब्राहम था, उसके पास कोई संतान नहीं थी। ठीक है, और जब प्रभु ने बोला मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, तो आप सोचिए एक 75 साल का बुढ़ा सोच रहा है कि मैं जातियों का पिता बनूंगा। एक मन में कितनी अच्छी सी फीलिंग आती है ना, कि जब आपको कोई एक हिम्मत वाला वर्ड दे दे, है ना। सपोज करो कोई बहन अपने पति से बहुत परेशान है और मैं उसको बोलूं कि बहन तेरा पति तुझको ऐसा रखेगा जैसे फूल होते हैं, तो कितनी एक अच्छी आशा सी मिल जाती है, एक अच्छी होप सी मिल जाती है कि कहीं पे तो कोई तो है जो हमारे सहारे में बोल रहा है, कोई तो है जो हमारे लिए अच्छा बोल रहा है, कोई तो है जो हमें समझ रहा है। तो एक छोटी सी एक छोटी सी आशा मिल जाती है। ठीक है, परमेश्वर ने अब्राहम को एक वादा दिया था, परमेश्वर ने अब्राहम को एक वर्ड दिया था। ठीक है, उसको बोला था मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। जातियों का जब पिता उसको बनाया जा रहा था, तो आप देखिए नंगी आंखों से वो दर्शन उसके साथ मैच नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था। ना तो उसकी फिजिकल स्टेट में आके, ना मेंटल स्टेट में आके, ना स्पिरिचुअल स्टेट में आके, कहीं से भी वो दर्शन अब्राहम की ज़िंदगी से मैच नहीं हो रहा था। लेकिन याद रखिए, वो सपना ही कैसा सपना, वो विजन ही कैसा विजन जो आपकी पॉकेट से मैच करे। आप लोगों ने सपने देखे हैं कभी? हाँ, मेरे को बड़े होके ये गाड़ी लेनी है, मुझे बड़े होके इतना बड़ा एम्पायर सेट करना है। उसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके लिए आपको भागना पड़ता है। जो चीज़ आसानी से मिल जाए वो सपना थोड़ी ना है, वो तो ठीक है हमने कर लिया। लेकिन जिसके पीछे भागना पड़े, जो असंभव सा दिखे और हम उसके लिए स्ट्रगल करें, हम प्रभु की मदद लेके उसमें भागें, उसको जोड़ें, उसके लिए दौड़ें और फिर वो पूरा होके मिले, तो कितना बढ़िया लगता है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि आपका जो विजन है, आपका ड्रीम है, जो प्रभु आपको दे रहा है, वो बहुत सी बार आपकी सोचों से मैच नहीं करेगा, बहुत सी बार आपकी सोचों से मैच नहीं करेगा। जब ये बाइबल स्टडी स्टार्ट हुई थी तो हम अपनी चर्च में ही ये बाइबल स्टडी करते थे और हमारे चर्च से 5 या 6 बंदे जुड़ते थे। मैं बड़ा खुश होता था। आज जब लॉकडाउन लगा था, कोरोना लगा था, मैं बड़ा खुश होता था कि प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं इन 5 लोगों के बीच में बाइबल सिखाने के लिए। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था, एक दिन एक पास्टर जी ने बोला कि प्रभु तुझे बहुत इस्तेमाल करेगा, अलग अलग जगहों पे लेके जाएगा, इस्तेमाल करेगा। और मैं प्रभु को बोलता, प्रभु मैं लैपटॉप तक कर रहा हूँ, ठीक है चल रहा है काम, जब लेके जाएगा लेके जाएगा। तो मुझे प्रभु वो चीज़ याद दिला रहा है कि जब मैंने तुझे वादा दिया था तो वो तेरी सोचों से, तेरी एक्सपेक्टेशन से कभी मैच नहीं करता था, क्योंकि तू जूम तक ही सीमित था, तू वहीं तक ही सीमित था, है ना। लैपटॉप पे मीटिंग लगानी, 40 मिनट का स्लॉट लेना, मैक्सिमम 1 घंटे का स्लॉट हो गया, दैट्स ऑल, मिनिस्ट्री ओवर, मिनिस्ट्री खत्म, बस इतना ही करना है मुझे और कुछ नहीं करना।
लेकिन जब आज उस चीज़ों को पीछे जाके देखते हैं तो इतने सारे लोग जुड़ते हैं जूम पे, इतनी जगह इतनी स्टेट्स में प्रभु लेके गया इस्तेमाल करने के लिए। वो कैसे हुआ? मैं तो सोचा भी नहीं था कि प्रभु कभी तू मुझे पंजाब लेके जाएगा, कभी चेन्नई लेके जाएगा, कभी कहीं और लेके जाएगा, कभी शिमला लेके जाएगा, कहीं भी लेके जाएगा प्रभु। लेकिन प्रभु ने क्या बोला था? मैं तुझे लेके जाऊंगा। और मेरे चित्त में वो बात कभी नहीं समाती थी, लेकिन अब जब प्रभु वो उस काम को करता है तो मैं समझ पाता हूँ कि जो मेरे चित्त में नहीं समाया था, जो मैंने सोचा नहीं था, जो मेरी आंखों ने नहीं देखा था, प्रभु वो काम करने की ताकत हम लोगों में से रखता है। आमीन। तो अब ये मत सोचिए कि हम तो बस जूम तक ही सीमित हैं, हम तो यहीं तक सीमित हैं। आप असीमित लोग हैं। बस ज़रूरत यह है कि हमें समझना है कि हमें बहुत बड़े परमेश्वर की सेवा करते हैं, और वो बहुत बड़ा परमेश्वर हमें कहाँ से कहाँ ले जाएगा ये हमें भी नहीं पता है। आमीन। तो जब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, वो उसकी सोच के साथ मैच नहीं कर रहा था, वो उसकी समझ के साथ मैच नहीं कर रहा था। इट डजंट मैटर जो प्रभु बोल रहा है आपकी सोच के साथ मैच करे या ना करे। प्रभु ने एक दास है, और उनके चर्च की ये गवाही है कि उनकी चर्च में कुछ लोग आते थे और बहुत थोड़ा सा अमाउंट सो करते थे, और वो प्रभु को बोलता था, प्रभु मुझे इतने सारे काम करने हैं, इतना सब कुछ करना है, मेरे पास कहाँ से आएगा? और प्रभु उसको बोलता था कि मैं किसी बंदे को भेज रहा हूँ और वो तेरे लिए एक एनवलप लेकर आ रहा है। तो पास्टर यही सोचता था कि प्रभु एनवलप आ रहा है तो कितना होगा उसमें? 1000, 2000, 10,000, बस, इससे ज़्यादा तो कोई मुझे नहीं देगा, क्योंकि मैं एक छोटे से कमरे के अंदर छोटी सी मिनिस्ट्री करता हूँ, बहुत थोड़े से लोग आते हैं, और जितने लोग आते हैं वो सारे मजदूर हैं प्रभु। कोई ऐसा वेल टू डू फैमिली से नहीं आता कि जिसके घर में बड़ा एसी हो, जिसके घर में बड़ा टीवी हो, कोई भी नहीं आता प्रभु, बहुत छोटे छोटे लोग आते हैं मेरे पास। लेकिन प्रभु ने बोला मैं किसी को भेज रहा हूँ तेरे कामों को करने के लिए। उस पास्टर के मन में वो बात समझ नहीं पा रहा था वो, और प्रभु को बोल रहा, ठीक है प्रभु तेरा धन्यवाद, तू कर रहा है, तू कर रहा है। लेकिन प्रभु जब आपके लिए और मेरे लिए कोई प्लान बना लेता है ना, वो हमें समझ में आए या ना आए, वो उस प्लान को पूरा करके ही रहता है। 1 महीने के बाद ऐसा ही हुआ, उस पास्टर को कोई दिक्कत आई और एक जन उसके घर में आया, उसी की कलीसिया का। और उस जन को जब उसने देखा तो उसने सोचा कि ये बंदा, इसके पास ठीक से पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं, ये एक एनवलप लेकर आया, उसमें कितना ही होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस पास्टर के पास जब वो बंदा आया, उसने बोला कि पास्टर जी मेरी ज़मीन नहीं बिक रही थी, मैंने प्रार्थना किया, यहाँ पर आके वचन को सीखा, मेरी ज़मीन 10 लाख रुपए में बिक गई, और ये मेरा 1 लाख रुपए का टाइथ मैं आपको देना चाहता हूँ। बोला कब था प्रभु ने? कितने समय पहले? 1 महीना, 1.5 महीना पहले, कि मैं किसी को भेज रहा हूँ तेरे कामों को करने के लिए। और वो पास्टर बोल रहा था, उसकी आंखों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये जरा जरा से लोग, इतने वेल टू डू भी नहीं है, ये कैसे कर सकते हैं उस काम को। लेकिन जब प्रभु योजना बना देता है, जब हम प्रभु की योजना के अंडर आ जाते हैं, तो इट डजंट मैटर कि आपके चित्त में वो बात समा रही है या नहीं, प्रभु उसको नहीं देखता। प्रभु के चित्त में वो बात समा गई है, मतलब प्रभु को वो काम आपसे करवाना ही करवाना है। नूहा भाग गया था, प्रभु ने बोला मैं तुझसे करवाऊंगा, करेगा या नहीं करेगा? नूहा कह रहा नहीं करूंगा प्रभु। कैसे नहीं करेगा? मैं कराऊंगा तेरी ज़िंदगी से काम। प्रभु ले आया उसको पकड़ के। वैसे ही बाइबल में बहुत सारे लोग हैं, वैसे ही आप और मैं भी हैं। जब प्रभु अपनी योजनाओं को हमारे ऊपर प्रकट करना चाहता है, जब हम प्रभु की योजनाओं में आ जाते हैं, तो कोई भी कैसी भी चीज़ क्यों ना हो जो हमें सही लग रही है या नहीं लग रही है, वो दर्शन हमारी सोचों के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, इट डजंट मैटर, वो उसको पूरा करके ही रहेगा। आमीन, आमीन। समझ में आया? ठीक है। तो परमेश्वर ने यहाँ अब्राहम को वादा दे दिया, परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा कर दिया, और बीच में क्या दिक्कत हो गई? जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि बीच में हाजिरा नाम की एक लेडी आ गई। ठीक है। परमेश्वर ने साफ बोला था कि मैं अब्राहम और सारा तुझको वाचा का पुत्र दूंगा। अब बीच में हाजिरा आ गई। अब हाजिरा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा इश्माइल। ठीक है। जब परमेश्वर ने अब्राहम से बोला था कि मैं तुझको जातियों का पिता बनाऊंगा, तब इब्राहिम की उम्र 75 ईयर्स के लगभग थी। ठीक है। जिस समय इश्माइल का बर्थ हुआ, उस समय अब्राहम की ईयर
अब्राहम की आयु 86 ईयर्स थी। और जब इसहाक का जन्म हुआ तो उसकी आयु पूरे 100 साल की थी। ठीक है, 3 टाइमलाइन देख सकते हैं हम, या हम देख सकते हैं कि 25 साल का फर्क है। 25 साल के अंदर परमेश्वर ने बात भी करी, परमेश्वर ने उसे इश्माइल भी दिया और परमेश्वर ने उसे इसहाक भी दिया। अगर वो हाजिरा के पास ना जाता तो हो सकता है कि 86 साल में, 87 साल में, 80 साल की उम्र में भी उसको इसहाक हो जाता। लेकिन वॉट एवर, जो भी सिचुएशन रही, जो भी चीज़ें हुई वहाँ पे, उनमें हम अभी बात नहीं कर रहे। लेकिन ये 3 जगहें हैं जहाँ पे उसको, ये 3 उम्र है जहाँ पे परमेश्वर ने उससे बात करी, उसको इश्माइल दिया और उसको इसहाक दिया। अब आगे चले तो 17वें में अगर हम पढ़े तो वहाँ पे लिखा गया है कि इश्माइल का और इब्राहिम का दोनों का खतना एक साथ हुआ। ठीक है, खतना पता है आप लोगों को, सरकमसेशन जिसे कहते हैं। तो दोनों का खतना एक साथ हुआ। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब्राहम से पहले खतना क्यों नहीं होता था? अब्राहम के बाद ही ये वाचा क्यों शुरू हुई? अब्राहम से पहले चीज़ें क्यों नहीं हो रही थी? अब्राहम के बाद ही क्यों हुई? जब हम इसको डीप स्टडी करते हैं तो प्रभु के वचन एक बात को बताता है कि अब्राहम पहला ऐसा व्यक्ति था जिसके लिए परमेश्वर ने बोला था कि मैं तुझसे जातियों को उत्पन्न करूंगा। ठीक है, आदम से लेके अगर हम अब्राहम के बाप तक की बात करें तो वहां पे किसी के साथ भी ये वायदा नहीं आया है कि मैं तुझसे जातियां उत्पन्न करूंगा या मैं तेरे वंश को ऐसा बनाऊंगा। वहां पे 2 बातें लिखी गई हैं, पहला आदम के लिए, दूसरा नूह के लिए, फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ। लेकिन जब जातियां शब्द आता है, जब बहुत सारी जातियां आती हैं, वो पहली बार अब्राहम के लिए यूज हुआ है शब्द। उससे पहले भी प्रभु एक ब्लड लाइन को लेके चल रहा था, उससे पहले हर घराने से एक एक जन को लेता था। लेकिन अब्राहम, इसहाक और याकूब, जब इन तीनों की बात आती है तो वो वर्ग क्या हो गए? वो 12 गोत्रों में बट गए। ठीक है, समझ में आ रही है? अभी तक परमेश्वर क्या करता था? हर घराने से एक एक जन को ले रहा था। आदम से बात करी, सेत से बात करी, इनोक से बात करी, लामेक से बात करी, एक एक करके सबको चुनता हुआ आ रहा है। लेकिन जब बात आई अब्राहम की तो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ क्या बोला कि मैं तुझसे जातियां उत्पन्न करूंगा। जातियां एक नहीं होती, जातियां बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो जातियां एक नहीं होती, जातियां बहुत सारी होती हैं। और जातियां वर्ड सबसे पहले अब्राहम की जिंदगी के लिए ही परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। अब कैसे पता चलेगा कि ये मेरे लोग हैं? चलो मैं आपको इसको कैसे समझाऊं। बात करते हैं खतना, ठीक है जी, जिसको कहते हैं सरकमसेशन। अब्राहम और इश्माइल दोनों का खतना एक ही दिन हुआ, जब अब्राहम 99 वर्ष का था और इश्माइल लगभग 13 से 15 साल की उम्र का हो गया था। उस समय दोनों का खतना एक साथ हुआ। ठीक है, लेकिन ज़रूरी है इस बात को समझना कि खतना क्यों होना चाहिए। यीशु मसीह का भी खतना हुआ, लूका 12 में लिखा है। लेकिन खतने की ज़रूरत क्या थी? आज हमारा खतना नहीं होता, हम लोग खतना नहीं कराते, लेकिन उस समय क्या ज़रूरत थी खतना कराने की? किसी को पता है? कोई जानता है इस बात को, या कुछ भी रैंडम गेस कि क्यों ये ज़रूरी था? अगर बाइबल में लिखा है इट मीन्स इट हैज़ अ डीपर मीनिंग, इट हैज़ अ डीपर वैल्यू। ऐसे नहीं लिखा गया, बार बार ये वर्ड यूज़ हो रहा है, यीशु मसीह के लिए भी यूज़ हुआ। क्यों होना ज़रूरी था खतना? मेरे साथ निकालो उत्पत्ति, उसका 17, 10 और 11।
चलो मैं पढ़ दूं। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा वह यह है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो और तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। तो खतना क्यों ज़रूरी है? खतना एक वाचा है और एक वाचा का सिंबल है, ठीक है। लेकिन बात समझने वाली ये है, खतना तो बहुत प्राइवेट चीज़ है, किसी का खतना हुआ है या नहीं हुआ हमें नहीं पता, ठीक है, बहुत प्राइवेट चीज़ है ये। लेकिन जब बात आती है बाइबल में से, तो प्रभु कभी भी आउटर अपीयरेंस नहीं देखता हमारी। परमेश्वर हमेशा हमें इनसाइड आउट देखता है, ठीक है। तो जब परमेश्वर ने बोला खतना कराने के लिए अब्राहम को, अब्राहम के वंश को, इश्माइल को, कि अब के बाद जो जो तेरे वंश में उत्पन्न होगा उसको ये खतना कराना पड़ेगा, और केवल उसको ही नहीं, तेरे दास भी जो होंगे, जो रुपए लेकर मोल दिए गए होंगे, उनको भी खतना कराना ज़रूरी होगा। क्योंकि अब के बाद से जब मैं तुझे जातियों में बदलने जा रहा हूँ, तो जातियों के लिए एक अलग सा जो सिंबल है वो खतना है। खतना होके तुम्हें ये याद रहना चाहिए कि तुम परमेश्वर के लिए अलग किए गए हो। तुम्हारी बॉडी किसी और के लिए नहीं है, तुम्हारी बॉडी परमेश्वर के लिए पहले स्थान पे है। तुम्हारी जो बॉडी है, इट इज़ अ टेम्पल ऑफ गॉड। आपको पता है, जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं या मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पे एक रिवाज होता है कि प्रसाद में से कुछ प्रसाद निकाल लिया जाता है और बाकी प्रसाद संगत को दे दिया जाता है। क्यों? कुछ हिस्सा हम अपने देवी देवताओं के लिए रख लेते हैं। वैसे ही परमेश्वर ने जब खतना की रीति को बनाया, तो वो यही था कि तुम्हारा जो ऑर्गन है या तुम्हारी जो बॉडी है, उसका कुछ हिस्सा मेरा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब खतना इसलिए ज़रूरी है कि तुम मुझको बिलोंग करते हो। मैंने कुछ हिस्सा जब तुमसे लिया है, तो तुमको मैंने मोल ले लिया है वो हिस्सा लेके तुम्हारा। अब तुम मेरे कहलाए जाओगे। कोई भी जाति, अगर तुम मरते हो, किसी को पता नहीं चल रहा ये कौन सी जाति का है, अगर देखते हैं अच्छा खतना हुआ है, तो मतलब ये इजराइली कौम का बंदा है, ये अब्राहम की संतान है, ये इश्माइल की संतान है। हमें इस बात से पता लग जाएगा कि हाँ, अब हमारा खतना हुआ है, तो हम एक ऐसी जाति को बिलोंग करते हैं जो कि परमेश्वर की कहलाती है। लेकिन जब यीशु मसीह आया, तो उसने इस खतने की रीति को भी खत्म कर दिया। नया नियम बताता है कि अब तुम्हारा शारीरिक खतना नहीं, तुम्हारे मन का खतना होना ज़रूरी है, तुम्हारी आत्मिक खतना होना ज़रूरी है, जिसमें हम अपने मन को परमेश्वर के आगे एक सैक्रिफाइस के रूप में चढ़ा देते हैं कि प्रभु, हम अपने मन का खतना करते हैं, हम अपने मन को तुझको चढ़ाते हैं। ठीक है जी, समझ में आया आपको? आगे बढ़ें। चलो, तो अब्राहम के साथ क्या क्या हुआ मैंने आपको बताया। अब हम आ जाते हैं 18वें अध्याय पे, ठीक है, जो कि आज का मेन टॉपिक है। ये तो मैंने आपको एक छोटी सी इसहाक और इश्माइल की एक छोटी सी शैडो दी है। 2 क्लासेस के बाद हम लोग इश्माइल और इसहाक को बहुत डीप स्टडी करेंगे, स्पेशली इसहाक को। ठीक है जी। अब खतना भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब आ जाइए 18वें अध्याय में। 18वें अध्याय में जब हम आएंगे, तो 1 से उसे पढ़ना शुरू कीजिए। चलिए, अगर किसी ने निकाल लिया तो पढ़ सकते हैं। जी जी। के जन्म की प्रतिज्ञा के बारे में है। यही है इसमें ब्रदर जी, यही लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच सिस्टर जी, प्रभु आपको आशीष दे। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार बताया गया है। परमेश्वर जो है अब्राहम के, इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है तो वहाँ पे ऐसा लिखा है, द लॉर्ड अपीयर टू अब्राहम नियर द ग्रेट ट्री ऑफ मामरे वाइल ही वॉज सिटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ हिज टेंट इन द हीट ऑफ द डे। ठीक है जी। मतलब
दोपहर के समय में वो अपने आंगन के बाहर, अपने बालकनी में कह लो या अपने गेट के बाहर बैठा हुआ सुस्ता रहा था। कौन? अब्राहम। फिर क्या हुआ? एकाएक 3 जन उसके पास आए, जिनमें से लिखा गया कि एक परमेश्वर जैसा था, ठीक है, या परमेश्वर की रूह में बन के आया, या परमेश्वर ह्यूमन फॉर्म में बन के आया, ठीक है। ये जो 3 विजिटर्स आए थे, इन्होंने अब्राहम और अब्राहम और सैरा दोनों की जिंदगी को फ्लिप करके रख दिया, ठीक है, क्योंकि इनकी विजिट के बाद ही इसहाक का जन्म हुआ। वायदे का जो पुत्र आया वो इन्हीं 3 लोगों के जाने के बाद आया, जब इन 3 लोगों ने क्या किया? अब्राहम को आशीष दी, सैरा को आशीष दी, तब जाके इसहाक आया। उससे पहले इश्माइल आ चुका था, ठीक है जी। चलो, अगर हम इसको पढ़े तो वहां पे 4 चीजें बहुत अच्छे से लिखी गई हैं। पहला, वो बैठा हुआ था। कहाँ बैठा हुआ था? ये बहुत जानने की जरूरत है। एक्चुअली वो एक जगह नहीं थी जहां वो बैठा था, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। दूसरा, इन द हीट ऑफ द डे। दिन के, दोपहर के गर्म समय में वो बैठा हुआ था। तीसरा, सेम, ही वॉज सिटिंग। और चौथी और बहुत महत्वपूर्ण बात, एट द एंट्रेंस ऑफ हिज टेंट, ठीक है जी। 4 बातें यहां पे, जिनमें से आपको ये और ये सेम लग रही होंगी, लेकिन इन 4 बातों के अंदर एक बहुत ही प्रोफेटिक मीनिंग छुपा हुआ है। आपको दिख रहा है ये सब? ठीक है, चलो। पहला लिखा है ही वॉज सिटिंग। वो कहां बैठा था, हमें इस बात को जानने की बहुत जरूरत है। अगर आप में से कोई और दोबारा से निकाल सकता है उत्पत्ति 18, तो आप निकाल के रखिए। वहां पे चारों बातें बहुत बहुत प्यार तरीके से दर्शाई हुई हैं। उत्पत्ति 18, वहां पे लिखा है, अब्राहम मामरे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कौन दर्शन दे रहा है उसे? कौन दर्शन दे रहा है उसे? यहोवा। यहोवा, ठीक है। चलो, हमें इस बात को समझने की बहुत गहरी जरूरत है कि यहोवा यूं ही दर्शन नहीं देता, ठीक है। आप बस बैठे हुए हो, कुछ सोच रहे हो, यहोवा दर्शन देगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। परमेश्वर को बुलाने के लिए एक स्पेशल एटमॉस्फेयर चाहिए। परमेश्वर को देखने के लिए, यहोवा से बात करने के लिए आपको एक एटमॉस्फेयर चाहिए। बिना उस एटमॉस्फेयर के आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं आ सकते। तो पहली बात, जब वो बैठा हुआ था तो इट मीन्स वो यूं ही नहीं बैठा हुआ था, वो स्पिरिचुअल रेलम में बैठा था। वो ज़रूर से या तो प्रार्थना कर रहा होगा या यहोवा से कुछ कह रहा होगा कि प्रभु तू मुझे बता क्या करना चाहिए, प्रभु तू मुझे दर्शन दे कि कैसे काम करना है, तू मुझे चीज़ों को समझा कैसे करना है। और यही है एक रियल विजडम एक मैन ऑफ गॉड की, कि जब वो बैठे तो उसको पता होना चाहिए कि वो स्पिरिचुअल रेलम में बैठा है, स्पिरिचुअल रेलम में प्रभु से बात कर रहा है, या यूं ही बैठ के अपने समय को गवा रहा है, ठीक है। ही वॉज सिटिंग इन स्पिरिचुअल रेलम, तभी वो परमेश्वर के पास बात कर सका, तभी यहोवा ने उसे दर्शन दिया। दूसरी बात आती है इन द हीट ऑफ द डे। हीट ऑफ द डे को हम क्या समझ सकते हैं? हीट किसको कहते हैं? गर्मी पसंद है आप लोगों को? हाँ, अभी इतनी गर्मी हो रही है, सबके घर में एसी चल रहे होंगे, है ना। हमें गर्मी पसंद नहीं है, लेकिन वहां लिखा है इन द हीट ऑफ द डे। हीट ऑफ द डे का मतलब इन हिज हार्ड टाइम्स, उसकी जिंदगी के कठिन समय जब चल रहा था, वो आत्मिक रेलम में बैठा हुआ था। हमारी ज़िंदगी में जब बहुत सी बार हमारी ज़िंदगी का हीट ऑफ द डे होता है, हमारी ज़िंदगी का हार्ड टाइम होते हैं, हम कैसे बैठे होते हैं? हमें जानना बहुत ज़रूरी है
कि जब हमारी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसी बात चल रही हो जो शायद हमको पसंद नहीं आ रही, हम बहुत परेशान हो रहे हैं, हम बहुत निराशा में हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं या बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, तो हम कैसे बैठे हैं हमें ये समझने की ज़रूरत है। तो इन द हीट ऑफ द डे मीन्स इन हिज हार्ड टाइम। अगर मैं आपसे पूछूं आप अपने हीट ऑफ द डे में क्या करते हैं, आप अपनी मुश्किल घड़ियों में क्या करते हैं। मैंने एक पहले सवाल पूछा था एक जगह पे, मैंने कहा ब्रदर आप इस समय पे क्या करते हैं, तो उनका जवाब था पास्टर जी मैं रज़ाई लेके सो जाता हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना। तो आप प्लीज़ ऐसे मत बनना, रज़ाई लेके मत सोना, ठीक है। इन द हीट ऑफ द डे, हमारी जब ज़िंदगी का हार्ड टाइम चल रहा होता है, हम उस समय क्या कर रहे होते हैं। क्या हम स्पिरिचुअल रेलम में यहोवा को निहार रहे होते हैं? क्या हम स्पिरिचुअल रेलम में प्रभु से कुछ पूछने के लिए, प्रभु से कुछ सुनने के लिए तत्पर हो रहे होते हैं, या हम सोचते हैं कि देखा जाएगा क्या होगा। जब हम इस एटीट्यूड में आ जाते हैं कि देखा जाएगा क्या होगा, तो जो हो रहा होता है वो हमसे देखा नहीं जाता, फिर जो भी हो रहा होता है वो हमसे देखा नहीं जाता, है ना। तो ये एटीट्यूड थोड़ा सा निकालने की कोशिश करेंगे हम अपने से कि देखा जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है। चलो, ही वॉज सिटिंग इन स्पिरिचुअल रेलम। दूसरा, इन द हीट ऑफ द डे ही वॉज सिटिंग। अब फिर से तीसरा आ जाती है, ही वॉज सिटिंग। पहली बार जब उसको बैठने की बात की गई है तो लिखा गया है वो आत्मिक रेलम में बैठा हुआ था। अब आत्मिक रेलम में बैठने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, वो है प्रेयर। एक प्रेयर ही ऐसा मात्र है, या प्रेयर ही एक ऐसा सोर्स है जो आपको इस जगह पे कनेक्ट कर सकती है। जब परमेश्वर मूसा को ऊपर बुलाता था, वो क्या करते थे? बैठ के डेट पे थोड़ी ना जाते थे, वो उसकी हजूरी में बैठा रहता था, वो प्रेयर्स में बैठा रहता था, प्रेयर्स में अपना समय बिताता था, और यहोवा खुद उसको बुलाता था। अगर आप निर्गमन पढ़ें, इतना ब्यूटीफुली ये बात लिखी गई है कि परमेश्वर मूसा को कह रहा है ऊपर आजा, मुझे तुझसे बात करनी है। आप सोचिए वो उसकी प्रेयर लाइफ कितनी सुंदर होगी कि यहोवा कह रहा है ऊपर आजा, मुझे तुझसे बात करनी है। आज हम इस बात के लिए तरसते रहते हैं, यहोवा मुझे तुझसे बात करनी है, मुझसे बोल परमेश्वर, मुझे तुझसे कुछ सुनना है, मुझे तुझसे कुछ सुनना है प्रभु, एक बार अपनी बात बोल दे, एक बार मुझे कुछ सिखा दे प्रभु जी, एक बार मुझसे बात कर ले, जब मैं सोऊं तो मुझसे बात कर ले, उस पास्टर के द्वारा बात कर दे, स्वप्नों के द्वारा बात कर ले। इतनी सारी चीज़ें बोल के भी हम बहुत सी बार प्रभु की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। लेकिन आप इस बात को सोचिए कि नूह जो मूसा था, कितना ब्यूटीफुल बंदा था, कितना ब्लेसेड बंदा होगा कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, प्रभु कह रहा है उसके लिए कि ऊपर आजा, मैं तुझसे बात करूंगा। जो अब्राहम है, उसकी प्रेयर लाइफ कितनी ब्यूटीफुल होगी, ठीक है। उससे पहले हम बात कर रहे थे मूसा की, कि वो कितनी ब्यूटीफुली प्रेयर करता होगा कि यहोवा उसको बोल रहा है कि तू मेरे पास और मुझे तुझसे बात करनी है, मुझे अपने भेदों को तेरे ऊपर प्रकट करना है, मुझे अपनी बातों को तेरे को बताना है। आज हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिसको प्रभु कहता है कि मेरे साथ बैठ, मुझे अपनी बातों को तुझे शेयर करना है? हम में से एक भी नहीं बोल सकता इस बात को, क्योंकि हमारा जब मन करता है हम तब प्रेयर करते हैं, हमारा जब मन करता है हम तब वचन पढ़ते हैं, हमारा जब मन करता है हम तब उन चीज़ों को करते हैं। लेकिन एक बात अगर मूसा की ज़िंदगी से सीखो तो वो ये सबसे ब्यूटीफुल, सबसे अच्छी है कि परमेश्वर मूसा को कहता था मुझे तुझसे बात करनी है, मेरे पास आ जा। एक स्पेशल जगह पे प्रभु उसको बुलाता था और प्रभु उससे बात करता था। प्रभु उसको पूरा उत्पत्ति परमेश्वर ने उसको दिखाया, पूरा निर्गमन उसको दिखाया, पूरा लय व्यवस्था उसको दिया। हर वो चीज़ जो वचन के लिए ज़रूरी थी, जो बेस था, परमेश्वर ने खुद मूसा को बुला बुला के बताया। कितना सुंदर बात है ये, कितनी प्यारी बात है ये। और इब्राहिम जो बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है? वो भी प्रार्थना कर रहा है। किस जगह पे? अपनी ज़िंदगी के हार्ड टाइम्स में। कहाँ पे? एक स्पिरिचुअल रेलम में।
कि वो प्रार्थना इस प्रकार से कर रहा है कि परमेश्वर मजबूर हो गया उसके पास उसे दर्शन देने के लिए आने के लिए। आज हमारी प्रार्थनाएं कहाँ तक हैं? क्या हमारी प्रार्थनाओं में परमेश्वर मजबूर हो रहा है हमें दर्शन देने के लिए? या हमारा मन करेगा हम 2 वर्शिप सॉन्ग गाएंगे, हमारा मन करेगा हम 10 मिनट की प्रार्थना करेंगे, हमारा मन जैसा करेगा हम वैसा करेंगे। बेशक से आप अपने हार्ड टाइम में, अपने हीट ऑफ द डे में प्रेयर में बैठे हो, आप एक स्पिरिचुअल रेलम में बैठे हो, आप समझ पा रहे हो बातों को कि हाँ प्रभु कुछ बात करना चाह रहा है, प्रभु कुछ कहना चाह रहा है। लेकिन कितने हम में से ऐसे हैं जो डायरेक्ट परमेश्वर से सुन पाते हैं एग्जैक्टली परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है? बहुत सी बार हमारा आंसर ना है, हमें नहीं पता प्रभु हमसे क्या कह रहा है। आप जिससे फेमिलियर होते हो उसकी बात को आपको समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन जो आपकी ज़िंदगी में एक डिस्टेंस पे है, आप उसकी बात को अक्सर सुन के भी अनसुनी कर दोगे या आपको उसकी बात समझ में नहीं आएगी। दैट्स द होल पॉइंट, दैट्स द डिफरेंस, कि आज हम प्रभु की बात को अक्सर क्यों नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं वो डिफरेंस है, वो एक डिस्टेंस है, और वो प्रभु की ओर से नहीं है, वो बहुत सी बार हमारी ओर से है। ठीक है, आखिरी और मेन बात, एट द एंट्रेंस ऑफ हिज टेंट। घर के अंदर बैठ के क्यों नहीं कर रहा भाई? आप में से कितने लोग हैं जो घर के फाटक पे बैठ के प्रार्थना करते हैं, गेट पे बैठ के प्रार्थना करते हैं? कोई है आप में से? आधा गेट खोलते हैं, एक पैर बाहर एक पैर अंदर, और फिर प्रार्थना करेंगे हम, हमें बड़ा मज़ा आएगा प्रार्थना करने में, हमें बाहर की भी चीज़ें दिखेंगी, हमें घर की भी चीज़ें दिखेंगी। कोई ऐसा है? हाँ। तो यहाँ पे अब्राहम क्यों एंट्रेंस पे बैठ के प्रार्थना कर रहा है? क्यों बैठा हुआ है एंट्रेंस पे? आपको पता है एंट्रेंस यहां पे क्यों लिखा गया है? वो तंबू के द्वार पर ही क्यों बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा है? द्वार एक ऐसी जगह है जो बहुत सी चीजों को खोलती है। द्वार मतलब गेट, डोर। डोर एक ऐसी जगह है जो बहुत सी चीजों को खोलती है, बहुत सी चीजों को अनलॉक कर देती है आपको पास थ्रू होने के लिए, है ना? तो यहाँ पे जब वो एंट्रेंस पे बैठा हुआ है तो वो इस बात को शो कर रहा है कि मुझे भी प्रभु के घर में जाना है। मैं बेशक से अपने हार्ड टाइम में हूँ, लेकिन फिर भी मुझे प्रभु के घर में जाना है, मुझे प्रभु के घर में एंटर करना है। मैं अभी तक एंटर नहीं हो पा रहा हूँ, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। प्रभु प्लीज़ मुझे मदद कर कि मैं एंटर हो सकूँ उसके अंदर। प्लीज़ मेरी मदद कर प्रभु कि मैं उन चीज़ों के अंदर जा सकूं जिन चीज़ों के लिए मैं अभी भी बाहर खड़ा हूं। वो पहली चीज़ क्या थी? वो थी उसकी नाम धराई। प्रभु का दास था, वचन देता होगा, सब राजा, सब जितने भी उसके नौकर चाकर थे उनके ऊपर होल्ड रखता होगा। उसके आज 1 मिनट, ठीक है, अब सही हुआ? अब ठीक हो गई? ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे जी? तो वो उस समय परमेश्वर की हजूरी में बैठ के इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे बहुत सी चीज़ें हैं जिसके अंदर मैं एंटर नहीं हो पा रहा हूँ, मेरी मदद कर कि मैं उस द्वार पे खड़ा हुआ हूँ, मुझे एंटर होने दे मेरे परमेश्वर। सबसे बड़ी चीज़ अगर हम उसकी लाइफ से देखें तो यही है कि वो एक अथॉरिटी वाला पर्सन है। बहुत सारे लोग उसके नीचे काम करते हैं, बहुत सारे नौकर उसके नीचे काम करते हैं, और उन नौकरों के बच्चे हैं, उनको वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई है। और सबसे बड़ी शेम की बात अब्राहम के लिए यही थी कि परमेश्वर ने उसको वादा दिया था, तब भी वो वादा उसकी ज़िंदगी में पूरा नहीं हो रहा था, और वो द्वार पे खड़ा हुआ है, द्वार पे बैठा हुआ है और प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरी मदद कर कि मैं इसके अंदर जा सकूं, इस नाम धराई को यहीं बाहर छोड़ के, इस शेम को बाहर छोड़ के, इस अनफॉरगिवनेस को बाहर छोड़ के मैं तेरे साथ अंदर वास कर सकूं प्रभु, जहां मुझे क्या मिलेगा? मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा प्रभु। जब आप मूसा के मिलाप के तंबू को पढ़ोगे तो वहां पे एक बात लिखी गई है, उसके आंगनों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके फाटकों में स्तुति करूंगा।
क्या करूँगा? आंगनों में प्रवेश करूँगा। अभी आंगन में गए नहीं है, बाहर हैं। तो क्या चल रहा है अभी? अभी हम भी बहुत सी जगहों में अपनी ज़िंदगी में उसी जगह पे बाहर खड़े हैं, उसको धन्यवाद दे रहे हैं, प्रभु हमारी मदद कर, हमारी मदद कर हमें अंदर एंटर होने के लिए मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद के साथ एंटर करना चाहते हैं प्रभु जी, हम तेरे साथ स्तुति करके एंटर करना चाहते हैं मेरे परमेश्वर। और यहाँ पे जब एंट्रेंस पे बैठा था तो वो यही दिखा रहा था कि प्रभु मैं बहुत सी जगहों पे फंसा पड़ा हूँ, दिखने के लिए मेरे पास सब बढ़िया बढ़िया चीज़ें हो रही हैं प्रभु, लेकिन मैं इस समय अपने हार्ड टाइम को फेस कर रहा हूँ। मैं तेरी उपस्थिति में उस तरीके से नहीं जा पा रहा प्रभु, मैं तेरे साथ उस तरीके से नहीं चल पा रहा प्रभु, कि जो वादे तूने मुझे दिए हैं मैं उन वादों को अपनी ज़िंदगी में पूरा होता हुआ नहीं देख पा रहा हूँ प्रभु। कहाँ दिक्कत है तू मुझे बता, तू मुझे बता क्या दिक्कत है प्रभु। और जब वो ये चारों काम कर रहा था, ही वॉज इन प्रेयर, वो एक डीप इंटीमेसी में प्रभु के साथ बन गया था, तो सडनली कुछ हुआ। क्या हुआ? 3 लोग उसके पास आ गए। जब आप प्रभु की उपस्थिति में ऐसे बैठते हो कि प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अपनी ज़िंदगी की हार्ड टाइम्स में जब प्रेयर करते हो और उस द्वार पे खड़े रहते हो, उस द्वार पे खड़े खटखटाते रहते हो, प्रभु मुझे अंदर आने दे, मेरी ज़िंदगी में काम कर प्रभु, मुझे अंदर आने दे प्रभु, मुझे बता चीज़ें कैसे हैंडल करनी है, मुझे बता मुझे क्या करना है प्रभु। उस स्पिरिचुअल रेलम को जब आप फेस करते हो अपनी ज़िंदगी में तो क्या होता है? सडनली एक मिरेकल होता है। एक प्रभु का बड़ा दास था ये अब्राहम, प्रभु की बातों को सुनता था। प्रभु ने उससे बोला था मैं तो जातियों का पिता बनाऊंगा, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। आज आपकी मेरी ज़िंदगी के लिए भी प्रभु ने बहुत सारे वादे किए हैं, लेकिन कई बार हम उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, हमें वो चीज़ें होती हुई नहीं दिख रही हैं। आपको हो सकता है किसी प्रॉफिट ने बोला हो कि प्रभु तुझे चंगा करके खड़ा करेगा। हो सकता है किसी पास्टर ने आपके लिए बोला हो कि आप बहुत सामर्थी रूप में काम करोगे, लेकिन आप सोच रहे हो प्रभु मैं तो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा, मैं तो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रही, वो भाई अच्छी सेवा कर रहे हैं, वो बहन अच्छी सेवा कर रही है, वो इधर कर रहा है, वो उधर कर रहा है। आप बहुत से कंप्लेंट्स कर सकते हो, लेकिन क्या इन चारों में से एक भी काम आप कर रहे हो? क्या उस तंबू पे खड़े होकर प्रभु से बोल रहे हो प्रभु मुझे अंदर आने दे, मुझे सिखा मुझे चीज़ों को कैसे करना है? क्या आप अपने हार्ड टाइम में बैठ के उससे दुआ कर रहे हो? और कर भी रहे हो तो कितनी देर कर रहे हो? क्या प्रभु की आवाज़ को सुन पा रहे हो उस समय में कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है? या आपने टाइम नोट कर लिया मैं 10 बजे से 11 बजे तक प्रेयर करूंगी, तो जैसे 10:49 होंगे या 10:59 होंगे, ओ हालेलुया प्रभु मैं तेरे नाम से इस प्रार्थना को ख़त्म करती हूँ, आमीन। आप 1 घंटा प्रार्थना करो, बहुत अच्छी बात है। 2 घंटा करो और भी अच्छी बात है। 5 घंटे करो और भी अच्छी बात है। लेकिन उस 1 घंटे के अंदर अगर प्रभु ने आपसे कुछ नहीं बोला, प्रभु की उपस्थिति को आपने फील नहीं किया, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का? फिर तो आप खाली वर्ड बोल रहे हो, आप खाली शब्द बड़बड़ा रहे हो। मैं 1 घंटा यहाँ पे बोल के चला जाऊँ, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी फ़र्क ना पड़े, तो क्या फ़ायदा मेरा 1 घंटा बोलने का? इट इज़ बेटर मैं बाहर जाके कुछ और काम कर लूँ, कुछ प्रोडक्टिव कर लूँ। समझ पा रहे हो मेरी बात को? प्रार्थना जब करो तो ऐसे मत करो कि आपको बस बोलना है, प्रार्थना इसलिए करो कि हमें प्रभु की सुनना है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? हाँ। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो क्या हुआ? परमेश्वर ने, यहोवा ने उसको दर्शन दिया। परमेश्वर कब दर्शन देगा? यहोवा कब दर्शन देगा? जब आप तंबू पे बैठ के खटखटाओगे, जब आप तंबू पे बैठ के सोचोगे कि प्रभु मुझे क्या करना चाहिए, मैं तेरे द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ प्रभु मेरी मदद कर, मुझे बता मुझे कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे सेवकाई करनी है, कैसे चीज़ें चलानी है, कहाँ पे बोना है, किन की सुनना है, किन के साथ रहना है प्रभु, तेरे वचन को किस तरीके से पढ़ना है, तेरे वचन पे किस तरीके से चलना है प्रभु। जब आपके मन के अंदर ये बातें रहेंगी ना कि मुझे प्रभु से सुनना है, आप केवल तभी सुन पाओगे। अगर आपका सुनने का मन नहीं है, आपका खाली बोलने का मन है, तो आप परमेश्वर तो क्या इंसान की भी नहीं सुन पाओगे, क्योंकि आपके अंदर सिर्फ एक सुनना 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 रह गया है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, वापस से उत्पत्ति 18:3 से लेके 8 तक मैं आपके लिए पढ़ता हूं।
ठीक है, चल एक से पढ़ता हूँ, एक से लास्ट वाला जो हमने पढ़ा। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया, उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा, 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। 4 काम किए उसने। यहोवा ने दर्शन दिया और लिखा है 3 दूत उसके सामने खड़े हो गए, 3 लोग उसके सामने आके खड़े हो गए, 3 पुरुष उसके सामने आके खड़े हो गए। 3 पुरुष क्यों आए? ज़्यादा क्यों नहीं आए? कम क्यों नहीं आए? तो हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों उतर के आ गए, तीनों सहायक बन के उसके लिए आ गए कि हम तेरे लिए काम करेंगे, क्योंकि तू एक ऐसे स्टेज में बैठा है जहाँ पे तुझे हमारी बहुत ज़रूरत है। जब प्रभु को पता होता है ना कि आपको प्रभु की बहुत ज़रूरत है, वो उतरने के लिए हमेशा तैयार रहता है आपके लिए। लेकिन ज़रूरत है उस द्वार पे बैठने की, उस एंट्रेंस पे बैठने की और सोचने की, प्रभु क्या करूं मैं, कैसे करूं प्रभु मैं, प्लीज़ मेरी मदद कर प्रभु, मुझे समझा प्रभु। जब आप उससे कुछ तैयार रहते हैं सुनने के लिए, वो सुनाने के लिए नहीं, वो अपने आप को आप में से दिखाने के लिए नीचे उतर के आ जाता है। जब अब्राहम तैयार था, सिर्फ ये 3-4 काम करके वो तैयार था, प्रभु ने उसे दर्शन दे दिया। और ना केवल दर्शन दिया, 3 पुरुष उसके सामने लाके खड़े कर दिए। और क्या हुआ? तब जब उसने उन्हें देखा, तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा। अब देखो वो कहाँ बैठा था? एट द एंट्रेंस, उस डोर पे बैठा हुआ था। ठीक है जी। और क्या हुआ? वहीं से भागा। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ की वो खोज कर रहा था, अब उसे वो चीज़ मिल गई है। वो पूछ रहा होगा प्रभु क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। यहाँ पे यहोवा ने उसे दर्शन दे दिया, 3 पुरुषों को लाके खड़ा कर दिया, और ये उन 3 पुरुषों के पीछे भाग गया और उनके पीछे दौड़ के क्या किया? भूमि पे गिरकर दंडवत किया और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। कितनी ब्यूटीफुल बात लिखी है। क्या अब्राहम उन 3 पुरुषों को जानता था? कहीं लिखा है वो पहले आए, कहीं लिखा है कि प्रभु ने बोला मैं आऊंगा। नहीं जानता था, लेकिन स्पिरिचुअल रेलम में वो जान गया था कि मेरे पास कोई ऐसा आया है जिसको मैं जाने नहीं दे सकता। यूं करके मेरे पास कुछ ऐसे लोग आए हैं, कुछ ऐसे जन आए हैं जिनको मैं नहीं छोड़ सकता। मुझे इनके लिए हॉस्पिटैलिटी करनी ही पड़ेगी, मुझे इनको तृप्त करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल रेलम में होते हैं, जब हम आत्मिक तौर से सोचने लगते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि हम जिन लोगों से मिल रहे हैं वो आत्मिक हैं या नहीं, वो शारीरिक हैं या आत्मिक हैं, वो सही से स्पिरिट में चल रहे हैं या नहीं, वो अपना ही तो नहीं गा रहे हैं, वो प्रभु की बड़ाई कर रहे हैं या नहीं। अगली बात आगे लिखी है, मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। अब वृक्ष के नीचे विश्राम करना है, घर के अंदर नहीं बुला रहा। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को? खुद घर के बाहर एंट्रेंस पे प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उनको क्या कह रहा है? वृक्ष के नीचे बैठो। वृक्ष के नीचे क्यों बैठो? आपके घर में कोई आए तो आप क्या बोलोगे? सीढ़ी पे बैठो, हाँ, या चलो चलो बालकनी में चलते, चल छत पे चलते हैं। घर पे क्या करोगे बैठ के एसी में? क्या करोगे चाय वाय पी के? एक काम करें, छत पे चलते हैं, सड़ी गर्मी में छत पे चलेंगे हम। हाँ, ऐसे लिखा है वहाँ पे। क्या लिखा है वहाँ पे? वहाँ लिखा है कि वृक्ष के नीचे हम लोग आराम करते हैं, या वृक्ष के नीचे बैठ के हम लोग बात करते हैं। अब ये ट्री की बात क्यों आई है? हाँ जी, ये ट्री की बात क्यों आ गई यहाँ पे? ये बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना। ट्री क्यों आ गई इस पेड़ की बात? फिर से पढ़ेंगे 4थी आयत को। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। ट्री के नीचे विश्राम क्यों करना है? आपको पता है ट्री यहाँ पे क्यों लिखा गया है? थोड़ा सा बैक आइए। यीशु मसीह कहाँ पे चढ़ाया गया था? गोलगोथा की पहाड़ी के ऊपर, एक ट्री के तने के ऊपर, है ना जी? तो एक ट्री के तने के ऊपर जब हम
आत्मिक रेलम में होते हैं तो हमारा रेस्टिंग प्लेस केवल और केवल क्रूस है, जहां पे यीशु गाड़ा गया था, जहां पे उसकी प्रेजेंस थी। क्योंकि जब वो मारा गया वहीं पे हमें नजात मिली। जब उसको कोड़े पड़े हमें पापों से क्षमा मिली। जब वो मारा गया हमें सैल्वेशन मिला। इसलिए हमारा रेस्टिंग प्लेस क्रॉस है। और वहां पे वो क्या कह रहा है कि ट्री के नीचे इंतजार करो, ट्री के नीचे विश्राम करो। तो सोचिए कितना प्रोफेटिक चीज है ये। आने वाले कई हजार सालों के बाद जो होगा, अब्राहम के पास जो बंदे आए हैं वो इस बात को प्रोफेटिकली डिक्लेयर कर रहे हैं कि जब प्रभु की ओर से कोई आता है तो उसका रेस्टिंग प्लेस क्या है? क्रूस। आज हमारे उद्धार का निशान है क्या? क्रूस। हमें क्रूस के नीचे इंतज़ार करना है, क्योंकि वही एक स्थान है जहाँ पे हमें नजात मिलेगी। वही एक स्थान है जहाँ पे हमें चीज़ों को समझने की शक्ति मिलेगी। वही एक स्थान है जहाँ पे हम समझ पाएंगे व्हाट वी आर डूइंग, किस लिए हम वो चीज़ों को कर रहे हैं, ट्री के नीचे आके। ठीक है, चलो अगली बात अगर हम पढ़े तो वहाँ लिखा है, पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें, फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उसे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। एक रोटी टुकड़ा ले आऊं। एक रोटी टुकड़ा क्यों लाऊं? 3 बंदे आए हैं, 3 बंदों के लिए कितनी रोटी आ रही है? कितनी रोटी आ रही है? कितनी आ रही है? बोल, जल्दी बोलो, कितनी आ रही है? बताओ तो सही, लिखा है मैंने, कितनी रोटी? एक टुकड़ा रोटी। एक टुकड़ा, एक रोटी पूरी भी नहीं बोल रहा वो, क्या कह रहा है? एक टुकड़ा रोटी का। जब यीशु मसीह क्रूस पे थे वो पूरे नहीं थे, उनके अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकल गई थी। लहू निकल चुका था, पानी लास्ट में निकाला गया। जब उसको कोड़े पड़े उसके अंदर से मांस निकला गया, मतलब वो होल नहीं रह गया, पूरा नहीं रह गया, टुकड़े हो चुका है, उसके टुकड़े किए गए हैं, उसके चिछड़े निकाले गए हैं। इसलिए अब्राहम क्या कह रहा है? आपके लिए एक टुकड़ा रोटी मैं लेकर आता हूँ। मीन्स प्रोफेटिकली वो फिर से यीशु को दिखा रहा है वहाँ पे कि जो क्रूस पे होने वाला है, उस टुकड़े को जब आप खाओगे, उस टुकड़े के हिस्से को जब आप खाओगे, तब आप तृप्त हो जाओगे, आपकी भूख मिट जाएगी, फिर आप भूखे नहीं रहोगे, क्योंकि आप भी एक आत्मा में चलने वाले इंसान हो। तो पहली चीज, ट्री क्यों जरूरी था? ट्री क्रॉस था। दूसरी चीज, वो टुकड़ा रोटी कहां से आया? वो स्वयं यीशु मसीह को दिखा रहा है कि वो यीशु मसीह को आपके लिए लेकर आ गया। जब आप भी किसी के पास जाते हैं तो हो सकता है आपको लगता हो कि हम जो बेस्ट कर सकते हैं उसके लिए वो करके दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे 3 लोगों के लिए एक टुकड़ा रोटी लाने का मतलब यही है, यही बात है कि मैं यीशु मसीह को आज आपको दे रहा हूँ। मेरी आत्मा में जो बात समाई है कि यीशु मसीह मेरे पास था, मेरे पास और कुछ नहीं है। एक इतना वेल्दी व्यक्ति, वो चाहता तो 40-50 रोटी बनवा सकता था, लेकिन क्या लिखा है? एक टुकड़ा रोटी लेकर आया 3 लोगों के लिए, और तीनों उसमें तृप्त हो गए। तीनों ने उसमें से खाया, तीनों तृप्त हो गए। तृप्त होने के बाद उसको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। एक टुकड़े रोटी में आप क्या समझते हैं कितनी रोटी होगी वहाँ पे? इतनी 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 कितनी भी होगी, लेकिन वो पूरी नहीं थी। लेकिन जो चीज़ पूरी नहीं है, जब उसने उसको खाया तब उसने उनको पूरा का पूरा संपूर्ण बना दिया। जब आप और मैं उस यीशु में से खाते हैं तो हम भी उसका हिस्सा बन के अपने आप को संपूर्ण बन जाते हैं। हमारी नजात हमें मिल जाती है, पापों से क्षमा हमें मिल जाती है, हम पूरी तरीके से होल बन जाते हैं। आमीन। फिर मैंने एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उससे अपने आप को जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सा मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा, एक कोमल एक अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने उसे पकाया।
7वीं आयत पढ़ें तो वहाँ लिखा है, अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लिया। बछड़ा किस बात को दिखा रहा है? एक सैक्रिफाइस किया जा रहा है वहाँ पे। किसके लिए? परमेश्वर के जनों के लिए। जब आपको किसी को परमेश्वर से जोड़ना है तो वहाँ पे सैक्रिफाइस होना बहुत ज़रूरी है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? जब यीशु मसीह को भी हम लोगों को परमेश्वर से जोड़ना था, वहाँ पर भी एक सैक्रिफाइस किया गया था। वो सैक्रिफाइस क्या था? यीशु ने खुद को, अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि हम परमेश्वर से मिल सकें, ताकि हम परमेश्वर की संतान कहला सकें, ताकि हम परमेश्वर के साथ सही रीति से चल सकें। और आखिरी आयत, तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। ठीक है, अब क्या कर रहा है? सब कुछ हो रहा है लेकिन घर के अंदर नहीं हो रहा, वृक्ष के पास ही हो रहा है। हर चीज़ वृक्ष के पास होनी क्यों ज़रूरी है? मैंने आपको बताया था वृक्ष क्या शो कर रहा है। वृक्ष के पास ही वो बैठे हैं, वृक्ष के पास ही वो बात कर रहे हैं, वृक्ष के पास ही वो हर चीज़ को खा रहे हैं। तो जो 3 बंदे अब्राहम के पास आए थे, हम समझते हैं कि वो स्वर्गदूत थे, लेकिन बाइबल के एक जगह पे ऐसे लिखा है, या फिर अगर हम स्कॉलर्स की बुक में पढ़ें, वर्स 22 भी अगर हम पढ़ें तो वहाँ पे इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, सो वन ऑफ 3 मेंस मस्ट बी गॉड ऑलमाइटी टेकिंग एज द अपीयरेंस ऑफ मैन। कि उनमें से कोई एक ऐसा था जिसने परमेश्वर की छवि बना ली थी, या परमेश्वर स्वयं मनुष्य की रीति में होके अब्राहम के पास आ गया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थियोफेनी। ठीक है, तो जब वो एक ऐसी स्टेज पे था जब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसके दिमाग में कुछ काम नहीं चल रहा था, परमेश्वर स्वयं उसके पास आ गया। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। हमें जब कुछ समझ में नहीं आता हम भगते रहते हैं, लेकिन अब्राहम को जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, परमेश्वर उसके पास आ गया था। कितना ब्यूटीफुल चीज़ है ये, कि एक ऐसा परमेश्वर जिसने सब कुछ को बनाया है, सब कुछ क्रिएट किया है, अपने एक बच्चे के लिए जब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो स्वयं उतर के आ गया और उसके हाथ का बना खाना भी खा रहा है, उसके साथ समय भी बिता रहा है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है जो सिर्फ ऊपर बैठ के देखता है और सोचता है अभी कर दूंगा तभी कर दूंगा। जब हम उसे पुकारते हैं तो वो हमारे लिए उस स्वर्ग छोड़ के नीचे चला आता है, हमारी स्तुति के सिंहासन पर विराजमान हो जाता है, हमारी बातों पे कान लगाता है, हमारी बातों को सुनता है, हमारी बातों से समझता है, हमारी बातों को अपना कहता है। हमें स्वयं हमेशा वो इसी बात को कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में काम करने वाला हूँ। आपको पता है सारा जो थी वो एक वक्त को क्या कर रही थी? शक कर रही थी कि ठीक है इश्माइल हो गया, अब नहीं हो सकता मुझसे, नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि अब्राहम को विश्वास था कि जब परमेश्वर स्वर्ग से उतर के मेरे पास आ चुका है, अब क्या असंभव बात है, अब तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। इसीलिए अब्राहम के विश्वास के कारण, अब्राहम की विश्वास योग्यता के कारण सारा भी ब्लेस हो गई। आज आपकी ज़िंदगी में, आपके फैमिली में बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको देख के अविश्वास करते हों, जो आपको देख के कहते हों कि इनका तो हो नहीं रहा, हमारा कैसे होगा। लेकिन याद रखिए, जिस दिन परमेश्वर उतर के आएगा, आपके फेथफुलनेस के कारण, आपकी ब्लेसिंग्स को देख के, आपके समर्पण के कारण, वो लोग भी आपके द्वारा ऑटोमेटिकली ब्लेस होने लग जाएंगे। आमीन। एक आखिरी बात बोल के ख़त्म करता हूँ। हमारी ज़िंदगियों में आज एक ऐसी चीज़ चल रही है जो हमें नहीं समझ में आता कि वो क्यों है। बात ये है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हम समझते हैं कि ये चीज़ क्यों नहीं जा रही, ये चीज़ क्यों नहीं जा रही, ये चीज़ क्यों नहीं जा रही। फिर से अगर हम दाऊद गोलायत को देखें, शाऊल को गोलायत को देखें, तो शाऊल के लिए गोलायत बहुत बड़ा, पता है क्यों हो गया था? शाऊल गोलायत से डरने क्यों लग गया था? शाऊल गोलायत से इसलिए डरने लग गया था क्योंकि शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का आत्मा चला गया था। जब हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर का आत्मा होता है तो गोलायत क्या, गोलायत के 5 भाई भी आ गए, दाऊद ने उनको भी मार दिया।
आज जब परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर होगा तो हमें किसी बात की डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर परमेश्वर का आत्मा ही हमारे साथ नहीं है तो हम छोटी छोटी चींटियों से भी डरने लग जाएंगे। आज हमारी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ी एक गलत चीज़ है। सैरा के साथ भी यही था। सैरा डर रही थी, शक कर रही थी, कैसे होगा कैसे होगा। लेकिन अब्राहम को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया, अब्राहम विश्वास से भर गया, क्योंकि अब्राहम के ऊपर परमेश्वर का आत्मा था। अब्राहम उस चीज़ से पैक्ड था कि अब जब परमेश्वर आ चुका है तो सब कुछ हो सकता है। आज वही विश्वास का आत्मा मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज वही विश्वास का आत्मा प्रभु आप सबको दे, जो शाऊल के ऊपर से चला गया था लेकिन दाऊद के उम्र भर उसके साथ बना रहा। इसलिए दाऊद किसी भी लड़ाई से नहीं डरा, इसलिए दाऊद कहीं भी जाने से नहीं डरा। लेकिन शाऊल के ऊपर से जब वो आत्मा गया तो वो छोटा सा गोलायत भी शाऊल को बहुत बड़ा लगने लग गया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।